हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन का प्रभाव और अम्लक्षार सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य तथा स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस अब सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टेम्परेरी इफेक्ट यानी अस्थायी प्रभाव और परमानेंट इफेक्ट स्थायी प्रभाव। टेम्परेरी इफेक्ट में क्या आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव बोलते हैं। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक प्रभाव। ठीक है, और जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव, रेजोनेंस अनुनाद, और मेजोमेरिक इफेक्ट मेजोमेरिक प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं सिंपल लेता हूँ CH3 CH2 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 CH3। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ, तो इसका जो बॉन्ड पेयर होंगे वो बीचों बीच प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बीचों बीच प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने इसी कार्बन चेन पर, इसी श्रृंखला पर फ्लोरीन यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु लगा दिया, CH2 CH2 CH2F, ये क्या है, विद्युत ऋणी परमाणु है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी बीच में होने चाहिए बट ये अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें कुछ कैरेक्टर किसका आ जाएगा, विद्युत ऋणी परमाणु का, इस कार्बन में। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कुछ इधर खींचेगा बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम खींचेगा। ऐसे ही आगे इस पर आएगा del2 पॉजिटिव, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा बट इसके कंपैरिजन में कम खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ऐसे del3 पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट हो गया कि जो यहाँ देखो, यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि सिग्मा बॉन्ड पर ही क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पर ही क्या लगेगा, प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था, पहले डेल प्लस था, यानी कि ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी कम है, यानी कि डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, दूरी पर निर्भर करता है। आगे दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे जो ये चार्ज होगा डेल माइनस, वो उसका मॉड सबके चार्ज के क्या होगा, इक्वल के सम के बराबर होगा। तो डेल माइनस इक्वल टू होगा del1 प्लस प्लस del2 प्लस प्लस del3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड से ही लगेगा, पाई बॉन्ड इसमें वर्क नहीं करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, दूरी के साथ कम होता है, और डेल माइनस जो ये चार्ज होगा इसके सम के मॉड के बराबर होगा। ठीक है, और ये पॉइंट कह सकते हैं हम कि ये कॉन्टीन्यूसली लगता है। कैसे लगता है, कॉन्टीन्यूसली, मतलब लगातार लगता है। ऐसा नहीं है यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या लगता है, लगातार लगता है। कैसे लगता है, लगातार लगता है, कॉन्टीन्यूस लगता है, लगातार लगता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक माइनस आई प्रभाव, यानी ये माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट होता है प्रभाव। देखते हैं कुछ एग्जांपल इसके, देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कार्बन है, ये जब इस पर कोई विद्युत ऋणी परमाणु, जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी विद्युत ऋणी परमाणु कोई लगा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे यहाँ पर खींच रखे हैं, मैंने अभी बताया था।
तो ये अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्रभाव। और जब इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन श्रृंखला को दे, इधर को दे, जैसे O माइनस, ये क्या है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, बट यहाँ पे क्या है, चार्ज है इसके पास, इसके पास फुल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको देने की कोशिश करेगा तो इधर पुश करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को कार्बन चैन को देगा। जब कार्बन चैन को देगा तो प्लस आई प्रभाव बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई फ्लोरीन एटम यहाँ पे मैंने लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे देखना है इसमें कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वही क्या लगाएगा, माइनस आई प्रभाव ज़्यादा लगाएगा। यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वही ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा है, फ्लोरीन। फिर उसके बाद कौन सा, क्लोरीन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ NO2 और N डबल बॉन्ड O। अब इसमें कौन सा होगा, ये ज़्यादा होगा। ठीक है। आगे अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, फ्लोरीन, OH और NH2। तो हमें क्या देखना है, फ्लोरीन विद्युत ऋणी ज़्यादा है, ये OH है, यहाँ पे O माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, OH है, तो ये माइनस आई प्रभाव काम करेगा। और यहाँ पे NH2 है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई प्रभाव काम करेगा। तो ये विद्युत ऋणी ज़्यादा है, तो इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, जैसे अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके पास, CH डबल बॉन्ड NH और CH2NH2। अब इसमें देखना है कि कौन सा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SP, यानी संकरण। हाइब्रिडाइजेशन को संकरण हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या होगा, SP2, ये SP3। तो यहाँ क्या कंसेप्ट लगता है, जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा, S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस आई प्रभाव उतना ही ज़्यादा लगाएगा। तो यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर, यहाँ पे 33%, यहाँ 25%। क्लियर है। इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे CH2 माइनस, NH माइनस और O माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, प्लस आई प्रभाव लगाएगा। जबकि यहाँ पे OH था तो ये माइनस आई प्रभाव लगाएगा। यहाँ पे NH2 था तो माइनस आई लगाएगा। यहाँ पे क्या है, वो NH माइनस, तो प्लस आई लगाएगा। अब हमें ये देखना है, तीनों पर माइनस है, तो यहाँ ये विद्युत ऋणी परमाणु है, ये भी विद्युत ऋणी है, बट इसके कंपेरिजन में ये क्या है, कम विद्युत ऋणी है। और ये इसके कंपेरिजन में क्या है, कम विद्युत ऋणी है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं, वो चार्ज को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पर जब ये कम विद्युत ऋणी है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा, तो ये इधर को ज़्यादा देगा, यानी कि कार्बन चेन को ज़्यादा देगा, कार्बन श्रृंखला को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिसकी वजह से इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा हो गया, फिर इसका हो गया। ठीक है। आगे जैसे हम देखते हैं CT3, ये क्या है, ट्रीटियम। CD3, ये क्या है, D क्या है, ड्यूटेरियम, T क्या है, ट्रीटियम, और CH3, ये तीन ग्रुप है। तो ये होता है, T का प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, फिर D का होता है, फिर H का होता है। तो CT3 का हो गया, फिर CD3 का हो गया। ठीक है। अब हम कुछ ऑर्डर की बात करते हैं कि अगर हम माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाएं, जो जनरल बेस पर ऑर्डर लिखा गया है, NCERT में गिवन है आपके। ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं हम, तो सबसे पहले देंगे माइनस आई प्रभाव का क्रम। ठीक है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले आता है NF3 प्लस, उसके बाद आता है NR3 प्लस, उसके बाद NH3 प्लस, उसके बाद NO2, फिर CN, SO3H, उसके बाद COOH। क्लियर है। आगे आता है CHO, फिर आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आता है OR ग्रुप, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, PH, और फिर आता है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो ये जनरल ऑर्डर है, अगर ये याद है तो हम
इजीली बता सकते हैं कि इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर इसका आता है, फिर इसका आता है। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं प्लस आई प्रभाव का, प्लस आई प्रभाव का क्रम, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ओ माइनस सबसे ज़्यादा दिखाएगा, सी डबल ओ माइनस, फिर सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सी एच थ्री कम कर दो, एच लगा दिया, सी एच थ्री, सी एच थ्री। अब क्योंकि सी एच थ्री भी तो प्लस आई लगाता है ना, तो इधर प्लस आई लगाएंगे, तो अब क्या करेंगे, एक और सी एच थ्री कम कर देंगे, सी एच एच सी एच थ्री, फिर सी टी थ्री, फिर आएगा सी डी थ्री, फिर सी एच थ्री, उसके बाद क्या आएगा, ट्रीटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक जनरल ऑर्डर हो गया। अब आपसे सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे ये कंपाउंड गिवन है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणी परमाणु है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये दोनों तरफ से खींचेगा। अब फिर इस पर भी कम, इस पर भी कम, तो ये इधर से खींचेंगे और ये इधर से खींचेंगे। तो इस टाइप से ये कंपाउंड, इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट का क्या हो गया, साइन हो गया, यानी इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर आपसे ये दे दिया जाए ओ माइनस, ओ माइनस क्या बताया था, ये क्या शो करेगा, प्लस आई, प्लस आई शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो ये इन दोनों को देगा, और फिर इनके पास हो गए तो ये इन दोनों को देगा। तो ये इस टाइप से इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होगा वो कम होता चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी माइनस ऋणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले एक अनुप्रयोग देते हैं, अम्लीय सामर्थ्य। कौन सा, अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्लस आई इफेक्ट के होता है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, सी एच टू सी डबल ओ एच सी एल, सी एच सी डबल ओ एच सी एल सी एल, सी एल सी एल सी एल, सी डबल ओ एच, ए बी सी। अब हमें यहाँ देखना है कि इसका अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम लिखना है। क्या लिखना है, अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या दिखाता है, माइनस आई, सी एल क्या दिखाता है, माइनस आई, और हमने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, माइनस आई के। तो यहाँ पे भी ये माइनस आई शो करेगा, और यहाँ पर भी ये माइनस आई के शो करेगा, यानी तीनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। जबकि यहाँ पर दो एक्स्ट्रा हैं, और यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा, एक, और यहाँ पर नहीं है। जबकि एच शो क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा। यानी कि अगर मैं एच को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, तो एच क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई शो करता है, और ये माइनस आई शो करेगा, और ये भी माइनस आई। अब यहाँ पे दो माइनस आई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया, सी, फिर कौन हो गया, बी, और ये क्या हो गया, ए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये तो आपके कॉमन हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, सी डबल ओ एच सी एल, सी डबल ओ एच सी एल, सी डबल ओ एच सी एल। अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे ए बी और सी, अभी हमने पढ़ा था कि अम्लीय सामर्थ्य, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो वो डिस्टेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ये क्या है, सी डबल ओ एच, ये एच प्लस देगा, ठीक है, तो वो एसिडिटी की डेफिनेशन होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, और ये भी माइनस आई लगाएगा। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू ये। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है, अभी बताया था। तो यानी कि यहाँ पर जो ये माइनस आई शो करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा H प्लस, तो ये उस टाइम पे
जब यहाँ पे लगा होगा तो अच्छा माइनस आई शो करेगा, जब यहाँ पे लगा होगा तो थोड़ा कम माइनस आई शो करेगा, जबकि यहाँ पे और भी कम माइनस आई शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, ए, फिर कौन हुआ बी, फिर कौन हुआ सी। क्यों, क्योंकि अच्छा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये कम माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं अगला, अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, अगला इसका एप्लीकेशन देखते हैं, सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन धनायन का स्थायित्व, क्लियर है। जैसे अब ये क्या होता है, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्लस आई इफेक्ट के, ठीक है, प्रभाव। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, माइनस आई प्रभाव के। ठीक है, चलो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। जैसे CH3H प्लस CH3CH3H प्लस CH3CH3 प्लस। तो हमने अभी देखा था कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा कार्बोकेटाइन उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखो एक CH3 एक CH3 एक CH3, यानी तीनों में क्या हो गया, बराबर हो गया, इसका इफेक्ट बराबर हो गया। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH3, इसका मतलब इन दोनों का अभी तक बराबर है प्लस आई इफेक्ट, बट यहाँ पे क्या एक CH3 हो गया और एक H हो गया। और अब इन दोनों में देखते हैं, ये CH3 किसके बराबर हो गया, इसके, बट यहाँ पे H है और ये CH3 है। और हमने देखा था CH3 का प्लस आई किससे ज़्यादा होता है, H से। तो यहाँ पे 2 CH3 3 CH3 हो गया, यहाँ पे 2 CH3 और एक H। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में, देखते हैं इन दोनों में क्या है, CH3 ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों H बराबर हो गए, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। तो इसका मतलब इसके कंपेरिजन में इसका प्लस आई ज़्यादा है। यहाँ पर ये प्लस आई दोनों लगाते हैं बट इसका प्लस आई ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों में कार्बोकेटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर का हम लिखते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सी, फिर कौन हो गया बी, फिर कौन हो गया ए। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। इसको शो किससे करते हैं, म्यू से। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं, जो म्यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, यानी माइनस आई प्रभाव के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, हमने पीछे पढ़ा था माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा आता है, हमने पढ़ा था माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और माइनस आई ऑर्डर मैंने आपको लिखा चुका हूँ, माइनस आई एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट अब ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ BCD। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ म्यू का ऑर्डर, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूँ, कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता हूँ, डाइपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या होना चाहिए, ABCD, यानी कि पहले A आएगा, ABCD, बट ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि म्यू क्या आता है, Q इंटू डी होता है, यानी डिस्टेंस पर भी म्यू डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के केस में CH3 आपके बीच का क्या डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और CH3 और Cl की बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है। यानी कि इसको मैं x मानता हूँ, इसको मैं y मानता हूँ, तो y की लेंथ ज़्यादा है x से, यानी ये लेंथ ज़्यादा है। लेंथ ज़्यादा करने पर Q तो ठीक है, जैसा भी है वो क्यू के अकॉर्डिंग हमने ये लगा दिया ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या डी ज़्यादा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल म्यू किसका ज़्यादा हो जाता है, क्लोरीन का, CH3Cl का। तो इसमें जो ऑर्डर आता है वो ये आता है BACD,
सी डी। क्लियर है? क्योंकि क्यू और डी मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हैं, म्यू को ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऑर्डर ये गलत हो जाता है और ये ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर होगा, एक एक्सेप्शन टाइप मान सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कल फिर बाहर आएगी। ठीक है, कल मतलब क्लोरीन, फिर मतलब ब्रोमीन, बाहर मतलब बी आर, आयोडीन। ठीक है, देखो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये एक ऑर्डर इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा और एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।